आज का दिन का तीसरा मैच शुरू होने की तैयारी में वॉरियर्स फ्रॉम गोवा वर्सेस कात्यायनी ओरसा। वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का जो फैसला, जिसके जवाब में कात्यायनी ओरसा टीम की जो सलामी जोड़ी उतर चुके जो बीच मैदान में योगेश तथा प्रताप। स्ट्राइक पर योगेश, नॉन स्ट्राइक पर जो प्रताप। कुल मिलाकर जो 4 ओवर्स का मैच, पहला ओवर जब पावर प्ले का, साथ ही साथ हर एक गेंदबाज के पास एकमात्र ओवर गेंदबाजी करने का मौका। ओमकार जो गेंदबाजी का भार संभालेंगे, जो ओमकार। अंपायर दीपक वेणगेकर, जिनका इशारा मिल चुका। मैच शुरू होने का इस मैच में 2 अंपायर रहेंगे, दीपक तथा संतोष। पहले ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया ड्राइव। दो फील्डर पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन मतलब की बात नहीं रही जिस गेंद को पीछा कर लेना। गेंद रॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पार, जो 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन जो शुरुआत कात्यायनी ओरसा टीम को पहली गेंद पर 4 रन के साथ जो खाता खुला। बहुत ही शानदार शॉट, ओवर पिच गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव कर दिया जिस गेंद को। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फायदा ले लिया पहली गेंद पर बल्लेबाज योगेश ने। बिल्कुल एक आक्रामक ढंग की जो शुरुआत जो योगेश के बल्ले से। इसी बीच गेंदबाज ओमकार फिर एक बार अपने कोटे की दूसरी गेंद को लेकर, इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। गेंद जो पॉइंट की दिशा में, एक ही रन। एक रन के साथ कुल स्कोर जो ठीक 5 रन। 5 पर पहुंचता हुआ जो टोटल पहले 2 गेंदों पर बढ़िया शुरुआत के साथ योगेश। स्ट्राइक पर जो इस समय बल्लेबाज प्रताप। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली होती हुई है, लॉन्ग ऑन की दिशा में। अब एक फील्डर को बाउंड्री लाइन पर जो तैनात किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वैसे ही दूसरे खिलाड़ी जो मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। इस तरह से 2 खिलाड़ी 30 गज रेखा के बाहर। इस बार खेला वहां पर हवा में गेंद, सुनहरा मौका था पहला धक्का दे देने का। आसान सा कैच को जो गवा दिया और ये टीम के खिलाड़ियों ने। इस तरह से एक जीवदान जो हो चुका, प्रताप को 0 पर जीवदान मिल चुका है। देखना होगा इस जीवदान का जो किस तरह से, किस ढंग से जो फायदा उठाएंगे। फिलहाल कुल स्कोर जो ठीक से 6 रन, 6 विदाउट लॉस। योगेश जो स्ट्राइक पर, योगेश जिन्होंने खेला जिस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर पहले टिप्पे के साथ गेंद 4 रन। 6 रनों का जो इशारा, शानदार शॉट, पहला बड़ा स्ट्रोक। योगेश बिल्कुल आक्रामक रूप जो अपनाए हुए हैं। 11 रन योगेश के खाते में मात्र 3 गेंदों पर। 1 गेंद पर 1 रन के साथ प्रताप जो नॉन स्ट्राइक पर। कुल स्कोर जो ठीक 12 रन। आक्रामक ढंग की जो शुरुआत कात्यायनी ओरसा टीम को। वॉरियर्स पहले ओवर में महंगे साबित होते हुए। फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा। एक रन का मामला। श्रीमान संतोष मालसेकर जी बिल्कुल अपना अत्यमूल्य समय को न देखते हुए यहां पर पदार्पण कर चुके हैं, जिन्हें हैंजाना ग्रुप की ओर से मैं
स्टेज पर आह्वान दे रहा हो, यहाँ पर आकर अपना स्थान जो ग्रहण कर लेना होगा। एक और छक्का हो चुका, बिल्कुल खुल के खेलते हुए जो दोनों ही बल्लेबाज। दूसरा छक्का हो चुका जो पहले ओवर में, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर ठीक 19 रन। बहुत ही महंगा ओवर जो साबित रहा पहला ओवर। 19 रन जो खर्च रहे पहले ओवर में। बहुत ही बेहतरीन जो बल्लेबाज का प्रदर्शन। एक छोर से प्रताप, दूसरे छोर से योगेश। खास तौर से प्रताप जिन्हें शून्य पर एक जीवदान मिला था, एक आसान सा कैच को जो गवा दिया था, जिसका फायदा ले रहे हैं फिलहाल जो 7 रन के साथ जो नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज योगेश। 12 रन के साथ जो योगेश इस समय स्ट्राइक पर। बॉलिंग मार्क पर जो अमन। अमन दूसरा ओवर लेकर पहला ओवर काफी महंगा ओवर साबित रहा है। 19 रन जो खर्च हुए हैं पहले ओवर में। अब जो खुली हुई फील्ड के साथ इस समय गेंदबाज जोरदार हिट। बिल्कुल योगेश का बल्ला आज के दिन में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल जो खुल के खेलते हुए क्या बेहतरीन जो बल्लेबाजी है, जिनके बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का हो चुका। बारी का कुल मिलाकर जो 25 पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर। सलामी जोड़ी ने अब तक का एक भी गेंद जो डॉट के रूप में नहीं खेला है। हर एक गेंद पर जो रन बना रहे हैं। 7 गेंदों पर 4 बार गेंद को जो बाउंड्री लाइन के पार जो पहुंचा चुके हैं। क्या बेहतरीन जो शुरुआत। इस बार मैं जिक्र कर रहा था जो डॉट डिलीवरी की पहली डॉट डिलीवरी फेंकी है जो अमन ने। पहली गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन यहां पर वापसी पाते हुए जो अमन फिर एक बार अपनी कोटी के अगली गेंद को लेकर इस बार पहले ही इरादा तय कर लिया था। ऑन साइड की दिशा में स्ट्रोक खेलेंगे। काफी बढ़िया स्ट्रोक जरूर था, लेकिन जहां पर फील्डर तैनात थे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, उन्हीं के हाथों में खेल बैठे। इस तरह से पहला धक्का हो चुका। योगेश की बारी जो समाप्त। थोड़ी सी जो ताकत की कमी रही है, पूरा अगर ताकत उस शॉट पर अगर झोंक देते तो निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर सकती थी, लेकिन जहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जो फील्डर तैनात थे, ठीक उन्हीं के हाथों में जो खेल बैठे। इस तरह से योगेश की जो बारी समाप्त रही है। पहला धक्का हो चुका, पहली सफलता अमन जो वापसी पाते हुए। पहली गेंद पर अमन जिन्होंने 6 रन जरूर खर्च किए थे, अगली गेंद जो डॉट के रूप में फेंकी, उसके बाद में योगेश जैसे पावर हिटर बल्लेबाज को सही समय पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह से ठीक 25 रनों पर ये जो लगता हुआ पहला धक्का हो चुका कात्यायनी उड़ीसा टीम को। तो मेहमान टीमें, एक जो गोवा से ताल्लुक रखने वाली वॉरियर्स फ्रॉम गोवा, दूसरी जो कात्यायनी उड़ीसा अंकोला से ताल्लुक रखने वाली टीम, यानी कि दो मेहमान टीमों के बीच में भिड़ंत हो रहा इस समय पर। इसके बाद में अगला मैच हो जाएगा मालसा बॉयज गोवा वर्सेस बिग हिटर्स, यानी कि एक और गोवा की टीम उतरेगी मैदान पर। इसी बीच अमन बढ़िया गेंदबाजी करते हुए वापसी पा रहे हैं। पहला ओवर काफी महंगा ओवर साबित रहा था जो वॉरियर्स की ओर से 19 रन खर्च रहे थे, जिसके जवाब में अमन ने भी पहली गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद में एक नफी तुली गेंदबाजी के 5-7 यहां पर फंसा के रखा है जो बल्लेबाजों को। इस बार हवा में गेंद बैकफुट पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं, लगा धक्का। क्या बेहतरीन जो गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहली गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे, उसके बाद में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए जो अमन 2 धक्के दे चुके हैं। 25 पर लगता हुआ जो दूसरा धक्का हो चुका। एक समय पर पहले 7 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 25 रन जो जोड़े थे,
कात्यायनी अवुर्सा टीम के बल्लेबाजों ने लेकिन पिछले 4 गेंदों पर एक भी रन जो न बनाते हुए 2 प्रमुख खिलाड़ियों को खो चुकी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जो अमन बिल्कुल अपनी टीम को यहां पर वापसी दिला रहे हैं, जो गोवा से काफी दूरी से यहां पर तय कर चुकी है, काफी लंबा रास्ता तय करके यहां पर पादार्पण कर चुकी है जो वॉरियर्स, जो गोवा की टीम आते ही पहले 7 गेंदों पर एक महंगी गेंदबाजी के साथ 25 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद में क्या शानदार जो वापसी पाई है अब जो वॉरियर्स टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया था। योगेश तथा प्रताप टूट पड़े थे पहले 7 गेंदों पर। प्रताप जो फिलहाल एक छोर जो संभाले हुए हैं, अब जिनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में जो कनक, बॉलिंग मार्ग पर जो अमन, बार बार जो फील्डिंग में तब्दीली होती हुई है। पहले ओवर की अंतिम गेंद को लेकर, दूसरे ओवर की अंतिम गेंद को लेकर गेंदबाज रिवर्स, कुछ रन अवश्य हो जाएंगे। डाइव लगाते हुए जिस गेंद को रोका, एक ही रन का मामला, 1 रन के साथ कुल स्कोर 26 रन। दूसरे ओवर की समाप्ति, बिल्कुल एक सफल ओवर, डबल ब्लो। एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखाया, खास तौर से खतरे की घंटी बजाने वाले योगेश जैसे बल्लेबाज को जिन्होंने चलता किया पिछले ओवर में। जो अमन ने बहुत बेहतरीन ओवर रहा, मात्र 7 ही रन जो खर्च किए तथा 2 खिलाड़ियों को पेविलियन का रास्ता दिखाया। अब जो तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज के रूप में सोहन, 9 नंबर जर्सी के साथ जो सोहन, मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, उसके नीचे खुद गेंदबाज लगा धक्का। क्या शानदार वापसी, पिछले 6 गेंदों पर मात्र 1 ही रन बनाने में 3 खिलाड़ियों को खो चुकी है कात्यायनी अवुर्सा की टीम। पहली गेंद पर यहां पर सोहन ने विकेट प्राप्त कर लिया। बिल्कुल वापसी पा रही है इस समय पर वॉरियर्स फ्रॉम गोवा, नए बल्लेबाज के रूप में नवीन। 5वें नंबर पर बल्लेबाज के लिए जो उतरते हुए जो नवीन, जिनके सामने रहेंगे गेंदबाज जो सोहन। बिल्कुल एक नौजवान खिलाड़ी है जो सोहन, काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए आते ही वही गेंद पर अपने जाल में जिन्होंने फंसा लिया जो बल्लेबाज को, वही सोहन फिर एक बार बॉलिंग मार्ग पर हल्की सी फील्डिंग में जो तब्दीली लेते हुए नवीन, जो स्ट्राइक पर, जिनके सामने जो सोहन। सोहन फिर एक बार अपनी कोटी की दूसरी गेंद को लेकर हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ऑफ साइड से बाहर से पीछा किया, जिस गेंद को कट किया बढ़िया अंदाज में, फील्डर ने जरूर प्रयास जरूर किया था, काफी लंबी दाउड लगाई थी, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं रोक पाए। गेंद जो पॉइंट बाउंड्री लाइन पार जो 4 रन के लिए, इस तरह से काफी देरी के बाद एक वेलकम शॉट हो चुका। कात्यायनी अवुर्सा टीम के खाते में 4 रन जुड़ चुके, 4 रन के जरिए कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो ठीक 30 रन, 30 का आंकड़ा छू लिया है जो 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तीसरा ओवर का खेल जो प्रगति पर है, आते ही 4 रन के जरिए अपने खाते को खोला बल्लेबाज नवीन ने। 3 खिलाड़ियों को जरूर खो दिया है, लेकिन जिसका कोई असर नहीं नवीन पर। आते ही अपने अंदाज में एक आक्रामक शॉट, इस बार रिवर्स, शक की कोई बात नहीं, गेंद फिर एक बार पॉइंट बाउंड्री लाइन पार जो 4 रन, लगातार 2 चौके, क्या बेहतरीन जो बल्लेबाजी, लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर यहां पर फिर एक बार जो वापसी पा रही है कात्यायनी अवुर्सा की टीम। एक समय पर बहुत ही कम समय में 3 खिलाड़ियों को जो खो दिए थे बीच में, लेकिन उसका कोई असर नहीं, उस दबाव से निकालने के प्रयास में अब तक कामयाबी पाई है बल्लेबाज नवीन ने। आते ही 2 आक्रामक स्ट्रोक जिनके बल्ले से
फिर एक बार तैयार जो स्ट्राइक पर नवीन कुछ समझाते हुए है गेंदबाज सोहन को, जिनके कप्तान नवीन तैयार। बढ़िया गेंद कट करने का प्रयास था, रूम नहीं मिला वहां पर बल्लेबाज को। पीछा किया जिन्हें गेंदबाज ने, टप्पा खाती गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ निकली है, शरीर को छूती हुई गेंद गली की दिशा में। 1 रन का मामला रहा, लेग बाई का जो इशारा रहा अंपायर का। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जो ठीक 35 रनों पर। रन गति में अब जो सुधार होता हुआ, लेग कटर डिलीवरी टप्पा खाती ही थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, बल्लेबाज ने बल्ला जरूर चलाया लेकिन किसी तरह का कोई फायदा नहीं। गेंद जो सीधे विकेट कीपर के हाथों में है। ये जो चलता हुआ तीसरा ओवर का खेल जो प्रगति में है। सोहन फिर एक बार बल्लेबाज प्रताप को, प्रताप जिन्होंने खेल दिया मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से पहले दूसरे टिप्पे के साथ गेंद पार कर चुकी जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन को। एक और चौका हो चुका। इस तरह से कुल मिलाकर ये जो लगता हुआ इस ओवर में तीसरा चौका रहा। चौके के साथ कुल स्कोर जो ठीक 39, 13 के औसत के साथ 39 रन। पिछला ओवर काफी बढ़िया ओवर जो साबित रहा, जो कात्यायनी ओवर सा टीम को। पहली गेंद पर विकेट जरूर चटकाया था जो सोहन ने, लेकिन उसके बाद में 2 बेहतरीन चौके हो चुके नवीन के बल्ले से। अंतिम गेंद पर जो प्रताप के बल्ले से एक और चौका। इस तरह से 3 चौके जो प्राप्त कर लिए पिछले ओवर में। आप जो खेलने के लिए अंतिम और इसी बीच मैं सभी दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, तुलसीदास दम बिरयानी कैच, यानी कि मैदान के बाहर जो भी दर्शक कैच लपकेगा उनके लिए 200 रुपयों का इनाम है। उस कैच का जो नाम है तुलसीदास दम बिरयानी कैच। फुल टॉस, मिस टाइम शॉट, उसके नीचे फील्डर सोहन, बढ़िया कैच, लगा धक्का, चौथा धक्का हो चुका। नवीन की बारी जो समाप्त। आउट होने से पहले अपनी टीम के लिए 4 गेंदों का सामना करते हुए 8 रनों का जिन्होंने योगदान दिया। एक लिटिल कैमियल बारी जो समाप्त रही है जो नवीन के बल्ले से। 5 गेंदें बाकी, कमजोर गेंद थी, पुलटॉस गेंद थी, लेकिन मिस टाइम शॉट खेल बैठे। निश्चित रूप से जो अपने आप से निराश रहेंगे, क्योंकि एक सुनहरा मौका था जिनके पास, जिस गेंद पर एक कड़ा प्रहार करते हुए 6 रन जो प्राप्त कर लेने का, लेकिन मौके का फायदा ना उठा सके। अब जो नवीन का जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में प्रसाद। जजन अपने कोटी की दूसरी गेंद को लेकर, शॉर्ट अप लेंथ गेंद खेला हवा में, फील्डर मौजूद लेकिन कैच को गवा दिया वहां पर। डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन मौके का फायदा ना उठा सके कप्तान जजन। बिल्कुल नाखुश जो अपने साथी खिलाड़ी से। जहां पर एक खिलाड़ी आउट होना चाहिए था वहां पर 1 रन जो खर्च गया। इस तरह से कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई है, ठीक 40 रन। 4 गेंदें बाकी। फुल टॉस, फील्डर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सफाई के साथ फील्डिंग, रन का कोई मामला नहीं। डॉट डिलीवरी है। 3 गेंदों पर मात्र 1 ही रन जो खर्च हुआ है। जजन जो बॉलिंग मार्क पर पिछला ओवर हल्का सा महंगा साबित रहा था, 3 चौके जो खर्च रहे थे, लेकिन इस ओवर में अब तक रन गति पर काबू रख लिया है, बड़े स्ट्रोक पर काबू रख लिया है जो जजन ने। 3 गेंदों पर मात्र 1 ही रन जो खर्च हुआ है। फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली लेते हुए जो जजन डीप पॉइंट के खिलाड़ी को अब सर्कल के अंदर लिया है, मिड ऑफ के फील्डर को ठीक बाउंड्री लाइन पर तैनात किया। इसी बीच जजन तैयार अपने कोटी की चौथी गेंद को लेकर।
बढ़िया गेंद, ब्लॉक और लेंथ वाली गेंद। फेस उतनी नहीं है जजन के पास, लेकिन काफी बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों को अपने जाल में जो फंसाए हुए हैं स्लॉग ओवर्स में मात्र एक ही रन पर जो रोक के रखा है जो पहले 4 गेंदों पर। जजन फिर एक बार जो बॉलिंग मार्ग पर, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में हल्की सी बातचीत ओवर की 5वीं गेंद को लेकर। जजन बढ़िया गेंद, लेग कटर डिलीवरी, लेकिन ऑफसाइड से काफी बाहर होने के कारण वाइड करार दिया, जिसे अंपायर ने अतिरिक्त रन। पहला अतिरिक्त रन जो अंतिम ओवर में इस 1 रन के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रनों पर 41 for 4। अंतिम 2 गेंदें बाकी है जजन ओवर की अगली गेंद को लेकर। इस बार तेज फेंकी गई गेंद, मिस टाइम शॉट, उसके नीचे खुद गेंदबाज कॉट एंड बोल्ड के साथ एक और विकेट जो हासिल कर लिया जो जजन ने। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए जो जजन 5 गेंदों पर मात्र 2 ही रन जो उन्होंने खर्च किया है, साथ ही साथ 2 खिलाड़ियों को पेविलियन का रास्ता दिखाया है। 41 रनों पर ये जो लगता हुआ 5वां धक्का, पहली बारी का अंतिम गेंद का खेल जो बाकी। पहले ओवर में 19 रन जो खर्च किए थे, दूसरे ओवर के पहली गेंद पर 6 रन जो खर्च रहे थे। इस तरह से पहले 7 गेंदों पर 25 रन बनाने वाली टीम अब जो बारी की अंतिम गेंद का खेल जो शेष है, जिनका जो स्कोर जो सिर्फ 41 रन, यानी कि उसके बाद में पूरी तरीके से रन गति पर जो काबू रख लिया जो वॉरियर्स टीम ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले चुकी थी। पहले 7 गेंदों पर जब भी 25 रन जो बनाए थे, उस समय पर ऐसा नजर आ रहा था पूरी तरीके से जिनका जो टॉस जीतकर जो लिया गया निर्णय जो गलत निर्णय साबित हो चुका है। लेकिन उसके बाद में क्या बेहतरीन जो वापसी है दूसरे ओवर में, खासतौर से अमन जिन्होंने 2 विकेट जो चटका कर दबाव में लाकर खड़ा किया। उसके बाद में एक बढ़िया गेंदबाजी, इस बार फुल टॉस ड्राइव किया, रन के लिए निकल पड़े और वहां पर 1 रन का मामला। दूसरे रन के लिए 2-3 कदम जरूर आगे बढ़ाए वहां पर, और 1 रन जो रहा अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ ठीक 42 रनों पर जो पहली बारी समाप्त हो चुकी है और 43 रनों का लक्ष्य हो चुका है वॉरियर्स के सामने। इसके बाद में अगला मैच हो जाएगा मालसा बॉयज गोवा वर्सेस बिग हिटर्स। दोनों टीमों के कप्तान पहुंच चुके जो टॉस के लिए। श्रीमान संतोष मालसेकर, जिनके अमृत हस्तों से टॉस जो होता हुआ ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में काफी सारे दर्शक जो इस टूर्नामेंट का जो मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और घर बैठे भी इस मैच का मजा लेने का जो व्यवस्था कर रखा है यहाँ पर हंजा नाइक क्रिकेट कमेटी ने। जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जो इस टूर्नामेंट का लाइव कवरेज जो कर रही है tenniscricket.in की टीम, और वैसे ही है श्री चंद्रा देवी स्पोर्ट्स क्लब बाढ़ कारवार, जिनके द्वारा जो चंद्रा देवी का जो मंदिर बन रहा है, जिसके कारण जिन्होंने डोनेशन कूपन जो रखे हैं, जिस पर जो लॉटरी ड्रॉ भी रहेगा, 200 रुपए के जो टिकट है, काफी बड़े बड़े जो कैश प्राइजेस। पहला इनाम जो है 4,44,444, दूसरा जो इनाम है 2,22,222, तीसरा इनाम 1,11,111, चौथा इनाम 55,555, पांचवा इनाम 22,222। अगला मैच हो जाएगा मालसा गोवा वर्सेस बिग हिटर्स के बीच में। मालसा गोवा टीम ने टॉस जीत लिया है, फैसला आना बाकी। वॉरियर्स बनाम कात्यायनी उड़ीसा के बीच में चलता हुआ आज का दिन का तीसरा मैच। टॉस जीतकर वॉरियर्स टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था, जिसके जवाब में 42 रन जो खर्च किए, अब जो 43 रनों का लक्ष्य लेकर उतरेगी जिनकी सलामी जोड़ी। खेल जो जारी रहेगी, लेकिन हमने यहां पर सोच लिया है कमेंट्री में जरूर बदलाव हो जाएगा। अगला आवाज मिस्टर BL सर्जन की है। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತು ಸರ್. ಇದೀಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರ್ಸ.
ಇದೊಂದು 43 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಬರ್ಸ. ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 43 ರನ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಬರ್ಸ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ. ಅಮನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಹನ್ ಇದೀಗ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಆಡ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಪಂತ ಸಮಾಜ ಬಾಡ್ ನಂದನಗದ್ದ ಕಾರವಾರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದ ಹೆಂಜಾ ನಾಯ್ಕ್ ಕಪ್ 2023 ಸೀಸನ್ 2 ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಲಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 400ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರ ಆಗಮನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಎನ್ನುವ ಒಂದು 4 ಪಂಗಡಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ. ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಒಂದು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಂಗಡಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಪಂಥ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕುಮಾರ ಪಂಥ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರತಾಪ್, ಅಮನ್, ಸೋಹನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನತ್ತ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನತ್ತ ಅಮನ್. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಾಪ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಹನ್. ಒಂದು ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವೇ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ತಮ್ಮ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರು. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅಬರ್ಸ ತಂಡದ ಪ್ರತಾಪ್. ಇದೊಂದು 20 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಪಂಥ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರ ಪಂಥ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದೊಂದು ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇದೀಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡವನ್ನ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅವರ್ಸ ತಂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತಂಡ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೂರದ ಗೋವಾದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಾಪ್ ರವರಿಂದ. ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ತರದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 1. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ ಲೈಕ್ ಬೈ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸೆಣಸಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ
ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಈ 1 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 3. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಎಸೆತ. ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ, ಗಗನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 6 ರನ್ಗಳು. ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಇದೊಂದು ಅಂಕಣದ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ಹಿಡಿದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ. 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿದಾಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ. ಅಂಕಣದ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಕಣದ ಹೊರಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. 1 ಉದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. धन्यवाद BL सृजन, जो कन्नड़ा कमेंटेटर जुड़ चुके आज के दिन मेरे साथ में. और इसी बीच 10 रनों पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर वॉरियर्स फ्रॉम गोवा पहले 5 गेंदों पर मात्र 4 रनों पर रोक के रखा था, लेकिन अंतिम गेंद पर एक कड़ा प्रहार वहां पर जो अमन के बल्ले से इस तरह से 10 रन जो जोड़ लिए है जो पहले ओवर में. दूसरा ओवर का खेल जो शुरू हो चुका है. दूसरे ओवर की पहली गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में. 1 रन का जो मामला रहा. 1 रन के साथ कुल स्कोर 11 रन. जीत का जो टारगेट 43 रनों का, यानी कि 32 रनों की जरूरत. 17 गेंदे 32 रन, लगभग 11 रन की जो रिक्वायर्ड रेट. इस बार फुल टॉस को लेकर खेला, लेकिन वहां पर मौका था, चांस जरूर क्रिएट किया था, लेकिन गेंद को कैच के रूप में परिवर्तन न कर सके. गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर. काफी बढ़िया जजमेंट किया था, लेकिन फ्लैट हिट था. पूरे ताकत के साथ खेला गया स्ट्रोक का. 6 रनों का मामला. 6 रन के साथ कुल स्कोर 17 रनों पर. बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, डॉट डिलीवरी. आज के इस मैच के 2 अंपायर्स दीपक बिनगेकर तथा संतोष नाइक फ्रॉम नननगद्दा. इस बार बढ़िया गेंद, कमबैक डिलीवरी, डॉट डिलीवरी. दूसरी ही गेंद पर 6 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद में क्या शानदार जो वापसी पाई है गेंदबाज मंजू ने. मंजू फिर एक बार, इस बार एक और डॉट गेंद. हल्की सी अपील जरूर, अंपायर पर कोई असर नहीं. पैर पर छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में. एक और जो डॉट डिलीवरी, लगातार जो 3 डॉट गेंदे गुच्छे में जो डॉट गेंदे फेंक रहे इस समय पर. रिक्वायर्ड रेट जो जंप होता हुआ, कुल स्कोर जो रुका हुआ ठीक 17 रनों पर. 43 रनों का जो टारगेट है, यानी कि अभी भी 26 रनों की जरूरत. 13 गेंदे 26 रन, यानी कि ठीक 12 रनों का रिक्वायर्ड रेट हो चुका है अब. मंजू अंतिम गेंद को लेकर फुल टॉस, कड़ा प्रहार, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन पार, जो 6 रन. दूसरा छक्का, कमजोर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी. पूरा जो फायदा ले लिया बल्लेबाज अमन ने. 2-3 लगातार जो डॉट गेंदे खेले थे उसकी पूरी तरीके से भरपाई कर दी. इस तरह से इस छक्के के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन. 23 पर पहुंच चुका है जो टोटल स्कोर. ठीक 10 रनों की जरूरत. 12 गेंदे 20 रन, 10 की जो रिक्वायर्ड रेट. 10-10 के औसत के साथ जो बचे हुए 12 गेंदों पर 20 रन जो बनाने हैं अगर राउंड में प्रवेश पाने के लिए वॉरियर्स टीम को. दोनों ही जो मेहमान टीमें एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं अगले राउंड में प्रवेश पाने के लिए.
वॉरियर्स जो गोवा से ताल्लुक रखती है, वही है कात्यायनी जो उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली टीम। फिलहाल पहले 2 ओवर्स की समाप्ति पर कुल स्कोर 23 रन। अब जो 20 रनों की तलाश में अंतिम 12 गेंदों पर जो वॉरियर्स की टीम, वही दूसरी छोर से कात्यायनी उड़ीसा उन्हीं 20 रन को जो रोकने के प्रयास में है। डिस्कशन के लिए ज्यादा समय जो व्यर्थ नहीं करना होगा, क्योंकि काफी सारे मैचेस जो हो रहे हैं आज के दिन में। ये जो चलता हुआ तीसरा मैच, गेंद जो थमा दिया अब किशोर के हाथों में, जिनके सामने जो वॉरियर्स टीम के कप्तान जो जजन। 12 गेंदे 20 रन। पिछले ओवर में 2 बेहतरीन जो हिट्स जो अमन के बल्ले से कुल मिलाकर 3 छक्के लगा चुके अपनी बारी में जो अमन। फिलहाल इस समय नॉन स्ट्राइक पर जो कप्तान जजन। 12 गेंदे 20 रन। विकेट्स की कोई परवाह नहीं, 9 खिलाड़ी अभी भी आउट होना बाकी है। राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर जो किशोर, 21 नंबर जर्सी के साथ जो किशोर। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, किसी तरह का कोई मौका नहीं है। टप्पा खाती गेंद काफी ऊंची उठी। 4 रनों का मामला। श्रीमान अशोक नाइक जिनका पादार्पण होता हुआ जजन, जिन्होंने 4 रन के साथ चौके के साथ श्रीमान अशोक नाइक जिनका जो स्वागत किया। अब जो 11 गेंदे 16 रन, कप्तान के बल्ले से निकला हुआ पहला चौका। क्या शानदार जो बल्लेबाजी है, सही समय पर सही बारी बन रही है जो कप्तान के बल्ले से। इस बार मिस टाइम शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा। विकेट कीपर ने पहले स्लिप्स के दिशा में जाकर जिस कैच को जला पक लिया, इस तरह से बड़ा धक्का। बढ़िया वापसी जो किशोर द्वारा। पहली गेंद पर 4 रन खर्च किए थे, लेकिन अगली गेंद पर कप्तान को जिन्होंने चलता किया वापस पैविलियन। 10 गेंदे 16 रन, 27 पर पहुंचता हुआ जो टोटल स्कोर। 8 खिलाड़ी आउट होना बाकी। विकेट्स की कोई परवाह नहीं है। 16 रन की तलाश में वॉरियर्स की टीम। वही दूसरी छोर से 16 रन को रोकने के प्रयास में जो कात्यायनी उड़ीसा। बिल्कुल मैच पूरी तरीके से खुला है, लेकिन हल्का सा पलड़ा जो भारी नजर आता हुआ जो वॉरियर्स टीम का, क्योंकि 10 गेंदों पर 16 रन जो बनाने हैं। लेकिन फिर भी जो क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल, जब तक कि अंतिम गेंद ना हो जाए तब तक इस खेल के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। इस ओवर में अगर 2-3 और अगर डॉट गेंदे हो जाते हैं तो पलड़ा भारी हो जाएगा जो कात्यायनी उड़ीसा टीम का। अगर बचे हुए 4 गेंदों पर 5-6 रन अगर बनाएंगे इस ओवर में, तो पलड़ा भारी का भारी ही रहेगा जो वॉरियर्स टीम के लिए। देखना होगा किस तरह से जो खेल आगे बढ़ेगा, कुछ चाहते ही समझाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को, नए बल्लेबाज को, जो बल्लेबाज जो अमन नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं प्रथम। बिल्कुल एक पर्सनैलिटी वाले खिलाड़ी जो प्रथम। 10 गेंदे 16 रन। किशोर जो बॉलिंग मार्क पर, नए बल्लेबाज प्रथम जो स्ट्राइक पर। राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर जो किशोर। आते ही खेला हवा के जरिए मिडॉन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, सफाई के साथ जो क्षेत्र रक्षण, मात्र एक ही रन। पहली गेंद पर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका जो बल्लेबाज प्रथम के लिए। 9 गेंदे 15 रन। पहले 3 गेंदों पर 5 रन जो खर्च किए किशोर ने, साथ में जजन जैसे बड़े बल्लेबाज को जो सही समय पर 5 रन का रास्ता दिखाया है किशोर। फिर एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट को लेकर बल्लेबाज अमन को। अमन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में। 3 बड़े स्ट्रोक अब तक जिनके बल्ले से, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बड़े स्ट्रोक से रोक के रखा जो किशोर ने। मात्र एक ही रन के साथ जो संतुष्ट किया बल्लेबाज अमन को। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, इस तरह से इस 1 रन के जरिए कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई जो 29 रन। 14 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 14 रन। अच्छा भी इस ओवर के 2 गेंदों पर एक बड़ा हिट लगाना चाहेगी जो वॉरियर्स। वही दूसरी छोर से हर एक गेंद पर रन रोकने के प्रयास में। इस बार कमजोर गेंद, खराब गेंद, पुल टॉस लेग साइड से बाहर, वाइड गेंद का करार जो अंपायर संतोष नाइक जिनका, जिसका पूरा फायदा ले लिया
जो वॉरियर्स टीम ने मुक्त के रूप में जो मिला गया 1 रन। अब जो 8 गेंदे और 13 रन। बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट, जमीन से उड़ चुका, 1 ही रन। 1 रन के जरिए कुल स्कोर ठीक 31 रन, 7 गेंदे और 12 रन। मैच अब जो पूरी तरीके से खुल चुका है जो दोनों ही टीमों के लिए। धीरे धीरे चुपचापी के साथ जो वापसी पा रही इस मैच में जो कात्यायनी उर्सा, क्या शानदार शॉट, शॉट ऑफ द डे, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिल्कुल देखने लायक शॉट। जो अमन के बल्ले से जो प्रेशर बनाया था पिछले 3-4 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक को रोकते हुए मात्र सिंगल रन के साथ जो स्कोर खर्च कर रहे थे, लेकिन उस पूरे प्रेशर को अपनी टीम के ऊपर से जो हटा दिया यहाँ पर अमन के एक ही चौके ने। बहुत ही शानदार जो चौका, इस चौके के साथ कुल स्कोर ठीक 35 रन, 8 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 8 रन। इस समय पलड़ा भारी नजर आता हुआ जो वॉरियर्स टीम का। अगला मैच हो जाएगा मालसा बॉयज गोवा वर्सेस बिग हिटर्स। मालसा बॉयज गोवा टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया है। छह गेंदे 8 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रथम, नॉन स्ट्राइक पर अमन। क्या बेहतरीन बारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए, शानदार 3 छक्के 1 चौके के साथ कुल मिलाकर 24 रनों का योगदान दे चुके अपनी टीम के लिए। फिलहाल जो नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज जो प्रथम। गेंद जो थमा दी है योगेश के हाथों में, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज का प्रदर्शन दिखाया था योगेश ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे थे, ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए थे बारी की शुरुआत में अपनी टीम के लिए। मिस टाइम शॉट, हवा में गेंद, लेकिन बिल्कुल खाली हिस्से में गेंद, नो मैंस लैंड में जो टिप्पा खाया। कुछ महत्वपूर्ण रन जो जुड़ चुके, तीसरे रन के लिए निकल पड़े और वहां पर तीसरा रन भी जो पूरा हो चुका। 3 महत्वपूर्ण रन जो जुड़ चुके हैं जो टोटल स्कोर में। अब जो 5 गेंदे 5 रन, पिछले 2 गेंदों पर 7 रन जो खर्च रहे हैं। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर चौका खर्च रहा था, इस ओवर की पहली गेंद पर 3 रन जो खर्च रहे। अब जो 5 गेंदे 5 रन। इनफॉर्म बल्लेबाज अमन जो इस समय स्ट्राइक पर, योगेश बॉलिंग मार्क पर। बढ़िया गेंद, बढ़िया ड्राइव, फील्डर मौजूद जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 ही रन। 4 गेंदे 4 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रथम, नॉन स्ट्राइक पर सेट बल्लेबाज अमन, बॉलिंग मार्क पर योगेश। 4 गेंदे 4 रन। पलड़ा भारी नजर आता हुआ इस समय पर जो वॉरियर्स टीम का। खेला जमीन के सहारे, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर झपट पड़े जिस गेंद पर आसानी के साथ 1 रन जो चुरा लिया। अब जो 3 गेंद और 3 रन। हल्का सा पलड़ा भारी वॉरियर्स टीम का, लेकिन मैच अभी भी दोनों ही टीमों के लिए जो खुला। 1 या 2 डॉट गेंदे जो वापसी करेगी जो, लेकिन यहां पर इरादे कुछ अलग। जो बल्लेबाज अमन के, बड़ा हिट, विनिंग हिट। क्या शानदार बारी खेली अमन ने अपनी टीम के लिए। 4 छक्के 1 चौका, कुल मिलाकर जो 31 रनों का जो योगदान दिया और इस मैच के हीरो रहे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का भी जो प्रदर्शन दिखाया था अमन ने। 2 खिलाड़ियों को पेविलियन में भेजा था। अब अगला मैच रहेगा और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो अमन।